Okay, so welcome to the हलचल तेज चैनल एंड पिछले वीडियो में हमने एक चैट असिस्टेंट बना के देखा था जो कि हमारे क्वेरी के अनुसार टूल को कॉल करके गूगल शीट में डेटा को अपेंड करता था, रो को अपेंड करता था, गूगल शीट से डेटा को डिलीट करता था, गूगल शीट से डेटा को रिट्रीव करके लाता था और वो सभी काम हमारे एक क्वेरी के अनुसार होता था। और जो हम क्वेरी देते थे उसके बाद एलएलएम जो मॉडल हम यूज करते थे गूगल जेमिनाई का, वो मॉडल डिसाइड करता था कि किस टूल को कॉल करना है और किस टूल को प्रोसेस करके क्या एक्चुअली डेटा के साथ करना है। तो आज एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल बढ़ाने के काम में लगेंगे। और थ्योरी तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हैं। थ्योरी पिछले वीडियो में मैंने कुछ सिस्टम मैसेज के बारे में बताया था। इस वीडियो में और कुछ चीज़ बताऊंगा। तो यही है कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए और नॉलेज आपको होते रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो ये N10 प्लेटफॉर्म पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। आज एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं। आज हम एक वर्कफ्लो क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे यूजर जो है वो क्वेरी देगा। क्वेरी देने के बाद जो मॉडल है वो डिसाइड करेगा कि टास्क करना क्या है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो एक्चुअली इसमें एक वर्कफ्लो बनाएंगे जहाँ पे यूजर जो अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहता है कि उसके एग्जाम से रिलेटेड 15-20 क्वेश्चन उसको दिखे उसके एग्जाम के लेवल का, तो वो यहाँ से वो गेन कर सकता है। और ये आप लोग बोलेंगे कि ये तो हम चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। तो जैसे हम इस जो टूल बनाएंगे आज, उसको हम लोग अपने एक वेबसाइट में इंटीग्रेट करने वाले हैं। वो वेबसाइट बना के हम इस टूल को अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे। तो वेबसाइट में इंटीग्रेशन का प्रोसेस तो किसी और अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो आज वर्कफ्लो जो हम यूज करने वाले हैं उस वेबसाइट में, पहले उसको बनाना होगा। उसके बाद जाके हम अपने वेबसाइट में उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो जैसे हम चाहते हैं एक वेबसाइट बनाना एलुमनाई मेंटरशिप से रिलेटेड, जिसमें कि यूजर लॉगिन करे तो उसमें बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी प्लेलिस्ट दिखे उसको उससे रिलेटेड, और कहीं जॉब का जैसे लिंक्डइन पे जॉब का नोटिफिकेशन आते रहता है उस तरह से। लेकिन इस जो वेबसाइट हम बनाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी होगा जिसके जिसको यूज करेंगे हम लोग। और ये तो सबसे पहले तो वर्कफ्लो बनाएंगे, उसके बाद वेबसाइट पे काम करेंगे, और उसके बाद जो वेबसाइट प्रॉपर बन जाएगा उसके बाद हम बताएंगे कि ये टूल को आपको वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट करना है। और ये एक टूल के बताने की वजह से आप किसी भी टूल को किसी भी वर्कफ्लो को यहाँ पे N10 में बनाएंगे और उसको सीधा अपने वेबसाइट से लिंक करेंगे। जैसा कि हम चाहेंगे कि जो पिछला हम चैटबॉट बनाए तो वो अपने वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक करें, ताकि हम क्वेरीज करके ही गूगल शीट को अपडेट कर पाएँ। तो ये सारा तो वेबसाइट इंटीग्रेशन का आपको वीडियो अगर यूट्यूब पे भी खोजेंगे तो बहुत कम मिलेगा। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आपके बीच वेबसाइट इंटीग्रेशन का भी वीडियो अपलोड करें। तो फिलहाल तो सबसे पहले हमें वर्कफ्लो बनाना होगा। तो वर्कफ्लो में हमने बताया कि जैसे हम इस एजेंट जैसे हम पिछले वीडियो में हमने सिस्टम मैसेज में कुछ मैसेज दिया था जिससे कि एजेंट को पता लगता था कि आखिर उसको वर्क क्या करना है। तो इस वीडियो में भी हम एक सिस्टम मैसेज देने वाले हैं जिसके वजह से जो एजेंट है वो आपसे पहले पूछेगा कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, किस एग्जाम का आप क्वेश्चन चाहते हैं लाना, कितने क्वेश्चन आपको किस सब्जेक्ट के चाहिए। अगर आपको ओवरऑल 20 क्वेश्चन का टेस्ट देना है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन और आप
एजेंट से ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो आप क्वेश्चन है जिस लेवल का, उसमें अधिकतर मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए। तो उससे आप अपने टाइम मैनेजमेंट में भी पता कर सकेंगे कि टाइम ज़्यादा हम ले रहे हैं या टाइम हम कम ले रहे हैं या ठीक टाइम ले रहे हैं। तो ये मैनेज करके आपको वर्क फ्लो देगा। तो फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता ही होगा कि सबसे पहले हम वर्क फ्लो पे जाते हैं, क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करते हैं। इसके बाद अभी तो फिलहाल के लिए हम इसको वेबसाइट से इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम फिलहाल के लिए जो ट्रिगर नोड लेंगे, उसमें हम अभी चैट का ही ट्रिगर नोड लेते हैं। सबसे पहले तो चैट का ट्रिगर नोड लेते हैं, ऑन चैट मैसेज, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप इसका नाम चेंज कर लीजिएगा, लाइक चैट। ये सब जो प्रोसेस है वो हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, तो इधर हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे। इसके बाद आपको एक एआई एजेंट लेना है। एआई एजेंट ये एआई एजेंट ले लेंगे। इसको लेने के बाद फिलहाल के लिए अभी हम चैट से ही कनेक्टेड हैं, तो इसको चैट के थ्रू ही कनेक्टेड रहने देंगे। इसका नाम वही रखते हैं। इसके बाद आप लोग जैसे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि अब हम लोग मॉडल को कनेक्ट करते हैं। तो मॉडल के लिए हम तो गूगल जेमिनाई का ही यूज करते हैं। आप किसी भी मॉडल को यूज कर सकते हैं, लाइक ओपन एआई का, ओलामा का, ग्रॉक का, डीपसीक का। फिलहाल के लिए गूगल जेमिनाई से हम कनेक्टेड हैं। उसका एपीआई की के थ्रू हम क्रेडेंशियल्स दे के वैलिड हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए गूगल जेमिनाई का ही यूज करते हैं। गूगल जेमिनाई का 2.5 फ्लैश मॉडल। यहाँ पे इसका नाम चेंज करते हैं ताकि हमको रीडेबिलिटी में आसान हो और कोई देखे तो उसको समझ में आए कि आखिर ये करेगा क्या। मॉडल नाम देते हैं इसका और इसको सेव करेंगे। इसके बाद मेमोरी का भी अभी काम होगा, क्योंकि हम चैट कन्वर्सेशन करेंगे तो हो सकता है कि जो एजेंट है वो पिछले वाले कन्वर्सेशन को भूल जाए। तो फिर नया जो जनरेट होगा टेक्स्ट, तो उसमें पिछले वाले क्वेरी को ये एजेंट ध्यान में नहीं रख पाएगा। तो इसके लिए फिलहाल के लिए इनहेरिटेंट मेमोरी हमको देता है सिंपल मेमोरी, उसका ही इस्तेमाल करते हैं। सिंपल मेमोरी लेते हैं और बाकी सब सेम रहने देते हैं। अगर इसके बारे में अगर ज़्यादा आपको जानना है तो पीछे वाले वीडियो में इस पूरे सिंपल मेमोरी के जो 3 ऑप्शन है उसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेव करेंगे। अब इस वर्कफ्लो का नाम चेंज करते हैं, लाइक क्वेश्चन सॉल्व नाम रख दिए। क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद अब हम इसमें देखते हैं, कुछ क्वेरी देखें कि ये वर्कफ्लो है हमारा काम कर रहा है या फिर कुछ इसमें इशू है। फिलहाल के लिए हाय रिस्पॉन्स दिया। देखते हैं मेमोरी काम करता है या नहीं। अब हम इससे अपना नाम पूछ के देखते हैं कि क्या ये सही आंसर दे पाता है या नहीं। ओके, तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो वर्कफ्लो है वो फुली कंप्लीट है और प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसमें हम लोग पहले बात किए थे कि हम ये वर्कफ्लो को इस तरह से बनाएंगे कि ये हमारे क्वेरी के अनुसार हमें कुछ क्वेश्चन उठा के दे, क्वेश्चन ला के दे और उस पे
विश्लेषण करे कि इसमें कितना टाइम आपको लगना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, और आंसर देने के बाद ये हमें ये भी बताएगा कि हमने कितना क्वेश्चन को राइट किया, कितना रॉन्ग किया, कितना एक्यूरेसी है हमारा। और आप अगर चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन दे तो वो भी आपको देगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ी बात तो नहीं है, ये चैट जीपीटी भी कर सकता है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि इसको हम लोग वेबसाइट पे इंटीग्रेट करके देखेंगे। तो इंटीग्रेशन का वीडियो जल्द ही आएगा आपके पास, और इसमें हम करेंगे तो इसमें जो वर्क फ्लो बनाएंगे उससे आपका प्रैक्टिस होगा कि हम किसी भी एजेंट को कैसे बना सकते हैं। तो आपको अगर प्रैक्टिस होगा तो आप किसी भी तरह का एजेंट बना सकते हैं, कोई भी आइडिया से रिलेटेड आप एजेंट बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसीलिए हम रोज़ नया-नया आइडिया का वीडियो लाते हैं, उसका वर्कफ़्लो बनाते हैं, प्रैक्टिस सेशन करते हैं। तो उससे जो है वो आपका एक्सपीरियंस, इस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करने का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, और आपको बेनिफिट होगा आगे एआई वर्ल्ड में। तो सबसे पहले तो अब हम चलेंगे, एआई एजेंट पे डबल क्लिक करेंगे, और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर आपको ये बताना है कि हमारा एआई एजेंट करेगा क्या, तो उसको एक सिस्टम मैसेज देना होता है। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक सिस्टम मैसेज का ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर, उस पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक्सप्रेशन पे आ जाइएगा, और इसको बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आपको सिस्टम मैसेज देना है। इसको क्लियर करते हैं। अब अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो को देख लीजिए। नहीं तो मैं इस वीडियो में भी आपको सिस्टम मैसेज दिखा देता हूँ कि सिस्टम मैसेज का वर्क क्या है और इसको देना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले तो हम लोग एआई एजेंट के आए अंदर, उसमें ऐड ऑप्शन पे जाके सिस्टम मैसेज को क्लिक करके, और इसमें अब हम सिस्टम मैसेज देंगे। अब सिस्टम मैसेज होता क्या है? तो जनरली जो हम एआई एजेंट को यूज़ करते हैं, तो जब एआई एजेंट का यूज़ करते हैं तो एआई एजेंट के पास अपना कोई मैसेज नहीं है जिससे कि वो खुद ब खुद पता करे कि उसको क्या टास्क करना है। लाइक हम क्वेरी किए, क्वेरी का गया मॉडल के पास क्वेरी, वहाँ से रीज़निंग, एनालिटिकल रीज़निंग करके वो जनरेटिव एआई के थ्रू हमारे रिस्पॉन्स को जनरेट किया। वहाँ से एआई एजेंट ने हमें मैसेज भेजा कि आपका ये आंसर है। अब हम सिस्टम मैसेज में ये दे दें, लाइक हमने क्वेरी किया, सिस्टम मैसेज में हम ये दे दें कि a user is of 10 year and you have to use simple word that can be easily understandable by a 10-year child। मतलब कि सिस्टम मैसेज में हमने ये दिया कि आप वैसे वर्ड का यूज करो, सिंपल वर्ड का यूज करो जो कि 10 वर्ष के बच्चा के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, आसानी से वो समझ सके, और उसको किसी वर्ड में प्रॉब्लम ना हो। मतलब हाई लेवल का वर्ड को आपको यूज नहीं करना है। तो इस को दिखाने के लिए हमने सिस्टम मैसेज में अपना मैसेज दिया, ताकि एआई एजेंट को समझ में आए कि उसको किस तरह से क्वेरी, उसको किस तरह से रिस्पॉन्स को जनरेट करना है। अगर यही हम सिस्टम मैसेज में नहीं देते तो फिर हमको अपने क्वेरी में देना पड़ता कि आई एम अ 13 ईयर, आई एम अ 10 ईयर, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेरी। तो आपको वो बार बार लिखना पड़ेगा। जैसा कि हम एक चैटबॉट बनाना चाहते हैं जो कि छोटे बच्चों का होमवर्क करेगा, छोटे बच्चों के लिए कोई एसे लिखेगा, तो वो एसे जो होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि 10 वर्ष के आयु के कम बच्चों को इजीली समझ में आ सके, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो उसके लिए हम लोग सिस्टम मैसेज का यूज करते हैं, क्वेरी में ना दे करके, क्योंकि क्वेरी जितना कम हो
टू द पॉइंट हो, कंसाइज हो, उससे रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है वो क्लियर जनरेट होता है और इजीली उसको समझ सकते हैं। तो ये सब के लिए हम लोग सिस्टम मैसेज देते हैं यहाँ पे। तो सिस्टम मैसेज फिलहाल के लिए हम इसमें भी सिस्टम मैसेज का यूज करके एक मैसेज देंगे सिस्टम एआई एजेंट को, जिससे कि उसको पता चले कि हमको इसमें आखिर टास्क करना क्या है, हम किस काम के लिए इस वर्कफ्लो में यूज किए जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया है कि ये जो वर्कफ्लो है वो वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करेगा, जो कि स्टूडेंट के लिए सहायता करेगा उनके अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए, या प्रोफेशनल कोई एग्जाम हो, लाइक एमबीए का एग्जाम लाइक कैट, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी, या एनी अदर टाइप ऑफ एग्जाम, बैंकिंग या जो भी एग्जाम के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो, इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना कौन सा फील्ड है कंपटीशन का वो दे, कितना क्वेश्चन चाहिए किस सब्जेक्ट से वो दे, कितना, ये भी मतलब क्वेरी में वो दे सकता है कि ये भी हमको पता चलना चाहिए कि हमको इस क्वेश्चन को कितना मिनट में सॉल्व करना है। तो वो सब से होगा क्या कि आपको प्रैक्टिस, एक तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, दूसरा कि आपको सॉल्यूशन अगर ना मिले तो आपको ये इजीली समझाने में सक्षम होगा एजेंट। और इसको एक और बेनिफिट हम बता चुके हैं पहले कि इसको हम लोग अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे, ताकि जैसे ही यूजर वेबसाइट पे आए तो वो, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो चैटबॉट के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे। बहुत सारे आपने वेबसाइट में चैटबॉट देखा होगा जिससे कि जो यूजर है वो हेल्प लेता है, लाइक अगर उसको ये पता करना है, जैसे पॉलिसी को कंपनी में बहुत सारा पॉलिसी को एज अ डॉक्यूमेंट फॉर्म में चैटबॉट में देते हैं, ताकि पता चले कंपनी के यूजर जो हैं उनको किस कंपनी का क्या क्राइटेरिया है, लाइक हम चाहते हैं कि इस कंपनी में लिविंग पॉलिसी क्या है। तो उसके लिए हम एक चैटबॉट बनाते हैं, उस सभी टास्क को हैंडल करने के लिए एक चैटबॉट बनाते हैं, जिससे कि कोई भी यूजर आके चैटबॉट से बात कर सकता है, उससे कंपनी के बारे में जान सकता है। तो उसके लिए एक सिस्टम यूज होता है जिसको बोलते हैं रैग सिस्टम, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जेनरेशन। उसके लिए तो रैग सिस्टम का अलग से आगे में वीडियो आने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट में आपको ए वन से बढ़कर A1 आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे इसमें। तो बस आपको इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना है, बाकी तो आप प्रैक्टिस वीडियो से करते ही हैं। तो आप लोग एक बार जाके पढ़ सकते हैं रैग सिस्टम को, RAG रैग, लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आगे तो प्लेलिस्ट में हम रैग के बारे में लाएंगे ही, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि चैटबॉट आखिर वर्क करता कैसे है। तो फिलहाल के लिए हम सिस्टम मैसेज अपना देते हैं। तो सिस्टम मैसेज हम लिखते हैं, आपको ये सिस्टम मैसेज हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सिस्टम मैसेज में लिखते हैं, ये मैसेज को लिख दिया। अब इसको एक बार हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं, और इसके बाद आपको इसको प्रॉपर वे में समझाएंगे। तो मैसेज में लिखा हुआ ये है, यू आर अ वर्चुअल असिस्टेंट that help a student by giving their own exams question as user want, like user say give some question then you have to give some options, like for engineering exam
like JEE, NIMSET, and any other in medical field, CUET, NEET, other in government exam like CGL, CHSL, bank, Navy, Air Force, and many other exams. You have to read syllabus of that particular exam that user want to generate question. After analysis of syllabus, ask as from which syllabus you want. If user say mix or like from all, then ask them by all subject. But if user say any particular subject, then ask question from particular subject only. मतलब इस जो मैसेज है इसका मतलब ये है कि जैसे यूजर को ये हेल्प करेगा, स्टूडेंट को ये हेल्प करेगा इस वे में कि उनके जो कंपटीशन के एग्जाम है, जिस एग्जाम के वे तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम हो, तो उनके क्वेश्चन को ये ढूंढ के लाएगा, उनके सिलेबस को एनालाइज करके, उनके सिलेबस के अंदर के जो चैप्टर हैं उनको एनालाइज करके, और इसमें नोट में ये भी दिए हैं कि कभी भी ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन जनरेट नहीं करेगा, कभी भी ये रॉन्ग आंसर नहीं देगा, और जो ऑप्शन देगा अगर वो ऑप्शन देने के सक्षम है, मतलब उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर वो ऑप्शन भी देगा। तो इस तरह से ये जो सिस्टम मैसेज है उसको हमने लिखा इसमें सिस्टम मैसेज में, एआई एजेंट के सिस्टम मैसेज में। इससे होगा क्या कि एआई एजेंट को पता चल जाएगा कि आखिर हमको कितना लिमिट तक काम करना और क्या वर्क करना है। अब इससे अगर हम हाई का भी मैसेज करते हैं, तो ये पहले वाला रिस्पॉन्स नहीं देगा। जैसे पहले रिस्पॉन्स देता था हाउ आई कैन हेल्प यू, अब हमने इसको सिस्टम मैसेज दिया तो इससे सीधा ये रिस्पॉन्स देगा कि आप किस फील्ड के एस्पिरेंट हैं, कौन सा कंपटीशन, कौन सा एग्जाम का तैयारी करते हैं। अगर उसको आपका क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट से चाहिए या मिक्स चाहिए, तो ये सब आपको रिस्पॉन्स देगा। आप अब ये जो वर्कफ्लो है वो नॉर्मल एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब ये पर्टिकुलर वर्क को करेगा, पर्टिकुलर वर्क में ये एक्सीलेंट काम करेगा और पर्टिकुलर फील्ड में करेगा। जैसे हम यूज करके इसको देखते हैं, तो सिस्टम मैसेज आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, और आपने सिस्टम मैसेज को देख भी लिया कि सिस्टम मैसेज क्यों जरूरी है। पिछले वीडियो में भी हमने सिस्टम मैसेज पे काम किया था, इस वीडियो में भी आपको बता दिया कि सिस्टम मैसेज क्यों जरूरी है, ताकि एआई एजेंट को ये पता चले कि आखिर उसको किस वर्क के लिए यूज किया जा रहा है। अगर वो पर्टिकुलर वर्क पे इसको एक्सीलेंट बनाने का काम किया जा रहा है, तो वो मैसेज हम इसको सिस्टम मैसेज में देते हैं, ताकि ये जो पर्टिकुलर वर्क है उस पे एक्सीलेंट काम करे और यूजर को टू द पॉइंट वर्क करके दे, रिस्पॉन्स जनरेट करके दे। उसके लिए हम लोग सिस्टम मैसेज देते हैं। अब हम लोग एक बार इसको यूज करके देखते हैं। तो सिंपल एक मैसेज करते हैं हाय। हाय मैसेज करने पे पहले जो रिस्पॉन्स था हाउ कैन आई हेल्प यू एंड एनी अदर इन ग्रीटिंग वे, या फिर आप उसको बोल सकते हैं ग्रीटिंग वे में आंसर को जनरेट करता था। अब ये को सीधा सीधा ये बोल रहा है कि आप किस एग्जाम के एस्पिरेंट है। मतलब अब हम सिस्टम मैसेज दिए तो इसके बाद इसको समझ में आने लगा कि हमको किस फील्ड के लिए वर्क दिया जा रहा है, या किस फील्ड में हमें काम करने की अनुमति है, कौन सा मैं टास्क करूंगा। तो ये सब इसमें पता चला। तो जैसे कि हम चाहते हैं ये सीजीएल का क्वेश्चन ला के दे, सीजीएल टाइप किए, क्वेरी भी आपको छोटा छोटा इसमें देना पड़ेगा, कोई बड़ा देने का क्वेरी जरूरत नहीं है। अब इसने बताया कि सीजीएल में जो है मेन 4 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश। तो हम चाहते हैं कि जो मिक्स क्वेश्चन है वो हमें मिले, मिक्स 5 क्वेश्चन। मिक्स जब हमने दिए तो ये पूरे जो बुक हैं उनके अंदर के चैप्टर को एनालाइज करेगा। सी
जीएल के सिलेबस को एनालाइज करेगा, उसके बाद ये 5 क्वेश्चन आपको देगा। तो रीजनिंग सेक्शन से ये दिया, अवेयरनेस से एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रहेंशन और फिर जनरल अवेयरनेस। तो ये आपको क्वेश्चन जनरेट करके दिया। तो यहाँ से आपको ये पता चला होगा कि सिस्टम मैसेज का क्या जरूरत है और इसको देने से हमारे वर्कफ्लो में क्या इम्प्रूवमेंट आता है और हमारा वर्कफ्लो कैसे एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए डिपेंडेंट रहता है और उसको किस फ्लो में वर्क करता है। ये भी हम लोग सिस्टम मैसेज में डिफाइन कर सकते हैं कि क्या फ्लो रहेगा। जैसे में इसमें हमने डिफाइन किया है कि अगर कोई यूजर आपको हाय या कुछ किसी टाइप का मैसेज करता है तो आपको उससे पहले पूछना है कौन सा फील्ड, क्या आप एस्पिरेंट हो, कौन सा फील्ड के क्वेश्चन आपको चाहिए। उसके बाद उसके सिलेबस को एनालाइज करना है, तब आपको ये जनरेट करना है कि उसमें कितने सेक्शन है, कौन कौन सा बुक, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जाना है तो कौन कौन सा चैप्टर है, उसको एनालाइज करके क्वेश्चन जनरेट करना है। तो ये जो सारा वर्क हो रहा है वो मॉडल का यूज करके, सिस्टम मैसेज का यूज करके इसको एक्सीलेंट बनाया जा रहा है, इसको पर्टिकुलर वर्क पे फुल कमांड दिया जा रहा है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम सिस्टम मैसेज का यूज करके वर्कफ्लो को एक्सीलेंट बना सकते हैं। और इस सिस्टम मैसेज में मैं ये भी कहूंगा कि इस सिस्टम मैसेज को आप चेंज करके देखें। आप इसमें एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत करिए कि चेंजेस करने पे क्या क्वेरी में कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। लाइक हम अगर इस पूरे सिस्टम मैसेज को उड़ा दें और फिर हम चाहें कि हमें सीसीएल का क्वेश्चन चाहिए, तो सबसे पहले उसमें होगा क्या कि आपको क्वेरी ज्यादा देना पड़ेगा। आपको उस क्वेरी के अंदर बताना पड़ेगा कि हम इस फील्ड के एस्पिरेंट हैं। वो आपको ऑप्शन नहीं देगा कि आप इस एग्जाम के तैयारी कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने इसमें पहले हाय दे के एक्सपेरिमेंट किया था, पहले हाय मैसेज किया था तो ये बोला हाउ आई कैन हेल्प यू। तो उसके बाद आपको पूरा क्वेरी बताना पड़ेगा। इसमें हमने हाय मैसेज किया तो उसके बाद इसने सीधा जनरेट कर दिया कि आप किस फील्ड के एस्पिरेंट है, उसके क्वेश्चन मतलब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आपको नंबरिंग लिस्ट में दे दिया। तो सिस्टम मैसेज देने से ये थोड़ा बहुत आपको फायदा होता है। और बाकी के जो बेनिफिट है इस वर्कफ्लो को बनाने का, वो हम लोग जब वेबसाइट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पर आपको फायदा दिखेगा कि इस वर्कफ्लो को हमने बनाया क्यों था। और बनाने के बाद हमारा वेबसाइट में जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे फंक्शनैलिटी को इनहेंस किया, फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव किया, फंक्शनैलिटी में एडिशन किया और फंक्शनैलिटी को और बेहतरीन बनाने का काम किया। तो सिस्टम मैसेज हम देख लिए। इसके बाद आप इसमें और बहुत सारा आइडिया पे टूल बना सकते हैं, वर्कफ्लो बना सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक को एक फॉर्म के थ्रू सबमिट करें और उस पे वो पूरे के पूरे आर्टिकल एक बना के आपको दे, उस टॉपिक का समराइजेशन करके दे। लाइक हम चाहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एआई पे एक आर्टिकल आपको तैयार करके दे। तो इसमें आप गूगल ड्राइव का भी टूल को कनेक्ट करके, नोड को कनेक्ट करके अपने गूगल ड्राइव पे उसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्ट आगे इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में आगे आपको मिलेगा। और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और एक और चीज ये कि जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि आप इसको मोबाइल पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक्टिव इनएक्टिव जो है उसको आप इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आपको ये ग्रीन सिंबल में दिखेगा, ग्रीन कलर के सिंबल में। उसके बाद आप चैट पे डबल क्लिक करेंगे, वहां से आप ये पहले पहले आपको ऐसा दिखेगा। इसके बाद इसको आपको पब्लिक पे इनेबल करना है, पब्लिक बनाना है। उसके बाद आपको एक लिंक जनरेट होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये जो लिंक दिख रहा है वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपको दूसरा टैब खोलना है और दूसरे टैब पे इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि आपको एक चैट इंटरफेस दिखेगा। इसमें भी आप वही उसी तरह से यूज कर
सकेंगे, जैसा कि हम चैट एन में जो चैट सिस्टम था वहां से करते थे। तो यहाँ पर भी एक क्वेरी दे के देखते हैं, लाइक आई वॉन्ट टू नो, या क्वेश्चन ही जनरेट कराते हैं, गिव 10 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग इन सीजीएल एग्जाम, रिलेटेड टू सीजीएल एग्जाम। हमने इसको क्वेरी दिया। अब ये रिस्पॉन्स उसी तरह से, उसी सिस्टम मैसेज का यूज करके इसको पता लगेगा कि इसको करना क्या है। तो ये आपको रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, जिसमें कि 10 क्वेश्चन होगा रीजनिंग का, और वो सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड होगा। मतलब सीजीएल एग्जाम के लेवल का आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन 10 आपको प्रोवाइड करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन मिल गया। एनालॉगी से आपको दिया क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोलिज्म, वर्ड अरेंजमेंट, फिगर सीरीज, मिसिंग नंबर। तो ये आपको सारे जो चैप्टर है उससे आपको एक एक क्वेश्चन दिया, ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छा से हो जाए। ये नहीं कि एक ही चैप्टर का आपको 10 क्वेश्चन दे दिया, सारे चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये वर्कफ्लो हमने बनाया है कितना हेल्पफुल है स्टूडेंट के लिए। और जब हम इसको अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके ये कितना हेल्पफुल हो जाएगा। और इसको सिंपली हम चैटबॉट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग एप्लीकेशन में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, या सिंपल एक चैटबॉट, जैसे चैट जीपीटी का यूज करते हैं उसी तरह से ये पर्टिकुलर टास्क को करेगा। तो उसके लिए एक चैटबॉट बना सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट हम वेबसाइट पे इसको डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद विदाउट लॉगिन, कोई लॉगिन का जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजर को इजी प्रोवाइड कराना सबसे बड़ी बात है, ताकि यूजर को मेहनत ना करना पड़े, यूजर को कोई दिक्कत ना हो इसको फेच करने में, इस वर्कफ्लो को। तो उसके लिए हम लोग आगे, सबसे पहले तो वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद आगे की बात करें। तो फिलहाल के लिए ये वर्कफ्लो हमारा कंप्लीट हुआ, और इसको डिसेबल करते हैं। डिसेबल करने के बाद आपको एक ये दिखेगा कि जैसे हम ये चैट पे थे, इसको अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो डिसेबल करने के बाद आपको ये एरर टाइप दिखेगा, जिसमें कि आपका जो वो वर्कफ्लो है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको इनेबल करते हैं, ताकि मोबाइल से भी इसको फेच किया जा सके, मोबाइल के थ्रू इसको यूज किया जा सके। तो उसके लिए हम लोग इसमें एक्टिवेट करते हैं वर्कफ्लो को। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में यही देखा, वर्कफ्लो बना के इस प्रैक्टिस में, कि हाउ वी कैन मेक द वर्कफ्लो ऑफ this type in which a student can use and generate the question of any exams। तो आगे का जो प्रैक्टिस होगा उसमें भी एक से एक बढ़ के आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आगे भी हमारे इस प्लेलिस्ट से जुड़े रहें, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इस प्लेटफॉर्म को एआई एजेंट बनाने में या किसी और चीज़ में दिक्कत ना हो। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि कोई और प्लेलिस्ट स्टार्ट करें। फिलहाल के लिए अभी तो हम इसी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे, और आगे जाके बहुत सारा अलग फील्ड में भी, जैसे रैग एजेंट बनाएंगे। तो वो सब भी फील्ड में, मतलब चैटबॉट ही बनाएंगे, लेकिन अलग तरीके से विद द कोड। यहाँ पे हम कोड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट नोड को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग कोड करके देखेंगे। तो वो बात की बात है। फिलहाल के लिए एन को कंप्लीट करना है, इस प्लेलिस्ट को खत्म करेंगे, उसके बाद ही कोई और प्लेलिस्ट लाएंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आगे भी हमें सपोर्ट करें।
और इस प्लेलिस्ट से जुड़े रहें ताकि आपका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और थ्योरी पे कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा, और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा लेना। तो हम इस चैनल पे यही कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा प्रोवाइड करें। तो धन्यवाद।